और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। 6 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर मीटिंग होगी। केंद्रीय गृह सचिव ने ये मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही ड्रोन के खतरे पर भी विशेष रूप से इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। शहर में आज लगातार दूसरे दिन सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। इस कोहरे से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। खासकर श्रीनगर शहर में यातायात की आवाजाही प्रभावित रही। इस बीच शहर श्रीनगर सहित अन्य जिले सूखी शीतलहर की चपेट में हैं। बहुत मुश्किल जब सब गाड़ियों को लाइट होना चाहिए, इसलिए ड्राइविंग करना इस वक्त स्लोइंग। हाँ बहुत है। आज पूरा नहीं नजर नहीं आता है। आज को स्लो ड्राइविंग, आहिस्ता गाड़ी चलाना है जी। ये जो है ये धुन से तो मुश्किलात हो जाती है। अब ये तो कुदरत का देना है, इसमें हमें शुक्र अल्लाह का करना चाहिए कि ये भी है। हम लोग ये देख रहे हैं तो बाहर से लोग आते हैं ये सब मौसम एंजॉय करने के लिए। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इस मौसम में एंजॉय के लिए आते हैं। अभी भी आज भी मैंने एयरपोर्ट गाड़ी भेजा है, आज भी कुछ लोग आ रहे हैं। बहुत मुश्किल आते हैं, लेकिन अब है ना मसला एक है, इसमें चलना आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे ड्राइवर ने करना है कि वो फास्ट चलेगा, वो नहीं है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता चलना, खासतौर पर इस शाम में गिरता है ना, उस पर ज़्यादा करना होता है। बाकी कोई टेंशन नहीं है इसका, ये तो चलता रहता, सिटी से आया है। इससे बहुत ड्राइवर वो चलते हैं आँखें करके, डरना नहीं है। बस जो डर गया वो समझो मर गया शोले की तरह। बाकी ठीक है सारा। कश्मीर में आज दूसरे रोज भी कड़ाके की धुंध जो है वो लगातार यहाँ पे आम जीवन जो है उसको मफलूज करके रख दिया है। अगर हम बात करें श्रीनगर में, तो श्रीनगर में सड़कों का हाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। यहाँ पे आज सुबह से ही जो ट्रैफिक वगैरह है उसको चलने में काफ़ी दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं। हमने देखा कि काफ़ी लेट हालांकि लोग घरों से निकले, लेकिन धुंध है कि वो हटने का नाम नहीं ले रही है। ये बुलेवार्ड का रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियां आप देखेंगे कि वो जो फॉग लैंप्स वगैरह हैं वो जला के हैं, और जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो चला के रखे हुए हैं उन्होंने, क्योंकि एहतियात काफ़ी ज़रूरी बरतना पड़ता है इसमें जब ये इस किस्म की फॉग हो और इस किस्म की धुंध हो। यहाँ पे हालांकि जम्मू कश्मीर में, यहाँ कश्मीर की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है, सर्दियों के अयाम में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन इस बारी जो है क्योंकि पहले ही सर्दी स्टार्ट हो गई यहाँ पे चिलाई कलान से, तो धुंध भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये डल लेक के विजुअल्स आप देख रहे हैं। डल लेक में हार्डली आपको जो हाउस बोट्स हैं वो दिखाई देंगे, क्योंकि पूरा डल जो है वो इस धुंध से, इस कोहरे से ढका हुआ है और विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो के बराबर है। ऐसे में जो शिकारा वगैरह चलते हैं उनको चलाने में भी काफ़ी दुश्वारियां पेश आती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक है सुबह के टाइम यहाँ पे काफ़ी कम रहता है, और जो कड़ाके की ठंड भी लगातार जारी है उसके चलते जो है सड़कों पे लोगों ने आग वगैरह जला के रखी है और अपने आप को यहीं से वो गर्म करते हैं। तो देखें तो पूरे जो इंतजामात हैं वो पूरी तरह से हैं। हालांकि बाहर के जो लोग आते हैं, जो सयाह वगैरह आते हैं, वो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो इस मौसम से और इन नज़ारों से, लेकिन जो मुकामी बाशिंदे हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतें पेश आती हैं। दूसरी ओर अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें तो उनका कहना है कि तकरीबन 9 दिसंबर तक जो है मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन 9 और 10 के बीच में जो है हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ़बारी या बारिश हो सकती है। कैमरामैन आफाक शाह के साथ में परवेज़ भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। कुपवाड़ा जिले के मुगलपुरा और गोशी में एक भालू ने 1 महीने से आतंक मचा रखा था। भालू रोज सुबह शाम गांव में घुस जाता। भालू दर्जनों भेड़ों को अपना शिकार बना चुका था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में जाल बिछाकर भालू को पकड़ लिया। भालू को बंगस घाटी के घने जंगलात में छोड़ दिया गया। लोगों ने वन्य जीव विभाग की इसके लिए बेहद तारीफ की। पिछले जब से ये बर्फ़ पड़ा तो तब से इनके मूवमेंट ज़्यादा है यहाँ जंगली जानवरों में। खासकर ये ही ज़्यादा गाँवों में घूमते हैं। यहाँ जो हमारे वो मेवे इस साल पड़े हुए हैं, इस वजह से ये
ज़्यादा उतर गए हैं, चूँकि यहाँ मुगलपोरा गुशी और जो बाकी उसके इलाके हैं, तो वहाँ इस रीछ ने दहशत मचाया था। ये रात के वक्त लोगों के भेड़ खानों में घुसता था, मुर्गे खानों में घुसता, काफ़ी नुकसान वहाँ इसने किया था। तो लोगों में खौफ दहशत फैला। तो जब इन्होंने हमको इन्फॉर्म किया तो हमने वहाँ एक केज इंस्टॉल किया, तो वो कल रात उसमें फंस गया। ब्राउन बीर था वो जी। तो फिर हमने उसको वहाँ से रेस्क्यू करके और हमने उसको फिर बाद में बंगस वैली एरिया में रिलीज़ किया। कैसे वो बाज़ाब्ता आप ट्रंकलाइज करके? बाज़ाब्ता हमने उसको ट्रंकलाइज किया, तो फिर हमने उसको रेस्क्यू गाड़ी में ले लिया और फिर हमने उसको सेफ एरिया में रिलीज़ किया है जी। आमतौर पर हमने देखा है कि कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर लगातार जो है जंगली जानवरों का आना जाना रहता है, खासतौर पर बस्ती का रुख करते हैं, एवं कि वो वहाँ पर जो है मवेशियों के साथ साथ आप इंसानों पर भी हमले कर रहे हैं। इसमें वाइल्ड लाइफ क्या कहते हैं? देखिए साहब, हमने पिछले हफ्ते एक एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि इनकी मैं आपसे पहले भी कहते आया हूँ कि इनकी पॉपुलेशन हाई है और इनको फूड प्रॉब्लम है। वाकई इन्होंने गाँवों का रुख किया है। अलबत्ता आप लोगों को चाहिए कि मोहतात रहना। ये नहीं कि आप खुद देख रहे हैं, जब कोई रीछ गाँव में उतरता है, छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, हमारे बूढ़े सब जाते हैं उस पर पत्थर फेंकते हैं। नतीजा ये निकलता है वापस हमला करता है, उस सूरत में लोग ज़ख्मी होते हैं, किसी का जान भी चला जाता है। लेकिन हमने बार बार अवेयरनेस भी किया और आपके माध्यम से आज मैं फिर लोगों से अपील करता हूँ कि जिस वक्त उनको किसी अपने बाग में जाना होगा तो 5-6 आदमी जाए, या जिस वक्त शाम के वक्त घर से बाहर निकलेंगे तो उस वक्त निकालना चाहिए। जब औरतें, ये भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो औरतें हैं आज सवेरे जंगल जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण चैलेंज है। इनको भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। अगर किसी वक्त कहीं भी जानवर हो तो वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म करें, ताकि हम बर वक्त कार्रवाई करें, कोई जख्मी भी नहीं हो जाएगा और हमारा जानवर भी बचे। जम्मू कश्मीर पुलिस क्रिकेट प्रीमियर लीग डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज का समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में 3 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य खेलो खेल भूलो नशा रहा। डीजी पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का दौरा किया और फाइनल मैच का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भदरवा 11 और भलेसा 11 के बीच खेला गया और भलेसा 11 ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। इस अवसर पर विजेता टीम एवं हारने वाली टीम को ट्रॉफी और नकद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई इस पे कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आपकी इत्तला के लिए कि 1200 के करीब पर्चे लगे हैं और 2000 के करीब लोग पकड़े नशे की तस्करी में है। 1200 पर्चा अगर नशे की तस्करी के संबंध में लगा है तो आप अंदाजा लगाइए कि नशे की तस्करी में 1200 आदमी तो वो हैं जिनकी पहचान हो गई है, और उसके अलावा कितने लोग होंगे जिनकी अभी पहचान होना बाकी है, उसका अंदाजा करना मुश्किल है, मगर तादाद काफी बड़ी है। इसलिए ये बात मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि खेलो खेल और भूलो नशा एक हद तक एक संदेश तो दे रहा है कि नशे की तरफ न जाए, मगर ये संदेश अधूरा है। इस संदेश के साथ ये संदेश भी जोड़ लीजिए कि जो नशे की तस्करी करने वाले लोग हैं उनको पहचानना कितना जरूरी है। नशा भूलना काफी नहीं है, नशा करवाने वालों को ढूंढना और उनको कानून के दायरे में लाना भी उतना ही जरूरी है। इसमें किसी तरह की खता, किसी तरह की कमी कमजोरी किसी लेवल के ऊपर अगर आपको नजर आती है तो आप जरूर हमसे रब्ता करें और सीनियर पुलिस की कमान से भी रब्ता करें। नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने मेंढर सब डिवीजन के धरना से गांव गोहलात के बीच सड़क के खिलाफ स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मकामी लोगों ने संबंधित अधिकारियों से सड़क को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की मांग की। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। उनका आरोप है कि बरसात के मौसम में ये समस्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों पर सड़क की मरम्मत न करने का भी आरोप लगाया। ये रोड की कंडीशन सर बहुत बुरी है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस रोड की क्या कंडीशन है। हमें इतनी परेशानी होती है कि ये इससे पीछे जो हैं आवाम 4-5 हज़ार से भी ज़्यादा है, कम से कम 6 हज़ार से भी ज़्यादा है। तो देख लें
आवाम इतनी परेशान है कि रोड की खस्ता हालत, ये खड्डे देखकर लोग इतने परेशान हो गए कि गाड़ियों पर नहीं आते हैं। जो पेशेंट लाते हैं तो वो भी आते उसका दम खर्च हो जाता है जब रोड को देखता है। तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस रोड को बजरा भी डलवाया जाए ठेकेदार से, और इसके ऊपर जो लुक का वो भी हमें इसका कंप्लीट करके दिया जाए। इस रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा, हम जितनी भी बोलें कि ख़राब है उससे भी बेहतर, उससे भी ज़्यादा ये ख़राब है। क्योंकि इस रोड की कंडीशन आप देख ही लीजिए, कैमरा लगा के आप देख लीजिए इस रोड की क्या कंडीशन है। यहाँ हमें ट्रैवल करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। रोड में ऐसे खड्डे हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का चलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। डिमांड यही है हमारी अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एलजी मनोज सिन्हा के सरकार से भी यही हमारी डिमांड है कि इस रोड को जल्दी से कंप्लीट किया जाए। क्योंकि ये रोड 2011 के रिकॉर्ड में चल रही है, लेकिन अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुई है। इसका अभी तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं। पुंछ जिले के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हर वर्ष इस मौसम में सूखी घास को घरों तक पहुंचाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऊंचे पहाड़ों से घास को कंधों पर उठाकर अपनी जान जोखिम में डालकर कई घंटों का सफर करके इनकी ढुलाई करनी पड़ती थी। इसमें अक्सर कई लोगों की पहाड़ से फिसलकर नीचे गिर जाने से मौत भी हो जाती थी। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ किसानों ने नई तरकीब का इस्तेमाल किया, जिससे वो कम वक्त में कम लोगों की मदद से जल्दी घास को अपने घर तक पहुंचा रहे हैं। अब किसान पहाड़ों की ऊंचाई पर जहां उनकी घास उगती है वहां घास काटकर जमा कर लेते हैं, उसका गट्ठर बना लेते हैं। फिर वो किसी पेड़ के साथ कई किलोमीटर लंबी प्लास्टिक की एक रस्सी बांधते हैं। उस रस्सी पर लोहे का हुक लगाकर वहां से नीचे की तरफ घास का गट्ठर ढकेल देते हैं और बस कुछ ही पलों में वो घास नीचे पहुंच जाती है। और इस नई तरकीब से किसानों के चेहरों पर खुशी है। स्कीम वही, वरना यहाँ से जो आज रस्सी पर एक बंदा या दो बंदे ले आते हैं, वो रस्सी पर 10 आदमी ले आते थे। तो इस स्कीम से, क्योंकि हमारा ये इलाका जो है ये बहुत पहाड़ी इलाका है, इसमें बर्फ़ पड़ती है। तकरीबन 4 महीने जो है हम अपने पशुओं के लिए घास वगैरह अंदर रखते हैं और पानी जो है पानी का ज़ख़ीरा करते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ तकरीबन मीटर से ऊपर ही पड़ती है। इसलिए रोड की हमें बड़ी प्रॉब्लम है, ना कहीं रोड है ना कहीं बिजली है। अब इससे हमें ये टाइम बचता है कि तकरीबन जो 10 आदमी काम करते हैं वो रस्सी पर 4 आदमी काम कर सकते हैं। ये हमें इसका फ़ायदा ये हुआ। सर हमें पहले ऐसा था कि हम यहाँ पे घास जो है ये हम ढुलाई करके थे, कांधों पे उठा के लाते थे, क्योंकि पहले हमें कोई पता नहीं, ये तरतीब थी नहीं हमारे पास। तो आज जो रस्सी की निकाली, फिर आज मतलब सभी इसी पे ऐसे ही मतलब घास। लेकिन पहले जो ये स्कीम थी, हमें जहाँ पे 10 आदमी लगते थे या 15 आदमी लगते थे, वहाँ आज 2 या 3 आदमियों से ये मतलब घास, क्योंकि ये इलाका जो ये बहुत पहाड़ी है और बहुत डेंजर एरिया है। कई बार ऐसा हो कि हादसे भी पेश आए यहाँ पे, क्योंकि कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लोग जो है वो बहुत गरीब आदमी है, पसमानदा इलाका है। तो इसलिए कि अब ये रस्सी का जो स्कीम निकली है, इससे हमें वो फायदा मिला है। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेरीकल्चर विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने सोनावारी के सराय डंगरपुरा में सेरीकल्चर कार्यालय के बाहर मौन धरना दिया। विरोध करने वाले कर्मचारियों का कहना रहा कि उन्हें पिछले 5 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका वेतन पहले से ही कम है। विभाग ने वक्त पर भुगतान नहीं किया, उन्हें और परेशानी में डाल दिया है। कर्मचारियों ने एलजी प्रशासन से अब मांग की है कि उनका बकाया तत्काल दिया जाए। तनख्वाह मूजूब करान अगस्त 2024 पे तनख्वाह बंद जनाब। गसान पन्निस DDO साहबस सह वनान मेनसा हेर त्रावान कहीं तो तमिस वन क्या त्रावान सह दपान बेह सह वन दपान तुह हसा मे मकलोमुत सह वन तौर यह हसा फिर थुर कत यह 7 रेत मकलमित तनख्वाह यथ बरकस 5 रेत मार्च पे मुजरा सख्ती वन रात तूर सत दजान
बिस्तर पालो वनकस डिपार्टमेंट के तरफ कश्मीर की वगू मिटान आज सख्ती अगस्त पे बकाया यह मजूर हेकान दित कह मौकूक अफसर सह लागान हुत सह लागान न होर तो न योर नमत पे इथे कन कल सुबह वन करो परमिनेंट सुबह वन करो परमिनेंट कर आए नजर अंदाज कर स्वाद जुहत कुनाल जमीन दित बिला मुआवज तम सात दुबुक करो तुह गर पत गर दिमो तुह दुतुक न पत कह वह तनख्वाह पोस जड़ना जड़ना अल्लाह ताला सद कुन रुक बच पारान बच बची स्कूल गसान ये मज बची वज यमो यतीम ट्रस्ट वालो नख मगर अफसर न गौर कर कि पर्नावोक बच बचन वनकन कांगर बना खुदा हाजिर नजर बचन बना पलो वनकन बचन फीस बना बच गर बिहित वह लगमत रात दह वाचन वार्डस मगर कह गौरा कर तनख्वाह वन डायरेक्टर सोब मे त्रोव यपर गसान BDO सोबस और बंडपुर सह मे कल सुबह कर अगर वेज दिहान परमिनेंटुक तह तमा क्या वह बुढ़े आए नजर अंदाज कर नमत पे कर नजर अंदाज ये पेवान अल्लाह ताला पे डलन तुम वो तुम अंदर तुम वो वगई सन बेमा कुन जाए खुदा सुंद कसम वगई जड़ बना सन गुजारिश अगर तुहद वसादत वात अफसरन सान अगर तुम डायरेक्टर सोब तन BDO सोब तन फोनस पे रोज तुहद खैर रस याद सन बच वनकन खुदा सुंद कसम अलतश करान। प्रधानमंत्री का सपना है कि अधिक से अधिक युवा अपना स्टार्टअप खोलें और देश के विकास में अपना योगदान दें। इसी राह पर चलकर जम्मू के कुछ युवाओं ने अपने स्टार्टअप के माध्यम से अर्बन फार्मिंग की अवधारणा पेश की है। ये फार्मिंग जम्मू में काफी मकबूल हो रही है। एक रिपोर्ट। क्या आपने कभी अपनी छत पर खेतीबाड़ी करने के बारे में सोचा है? अगर आप ऐसा नहीं किया है तो अब आप कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू के कुछ नौजवानों ने अपने स्टार्टअप के तहत छतों पर सब्जियां और फूल लगाने का काम न सिर्फ शुरू किया है बल्कि कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। जम्मू के रिहायशी सुखप्रीत सिंह और इनकी टीम स्टार्टअप के जरिए घर की खाली छतों का सही इस्तेमाल करते हुए खालिस सब्जियां और फूल उगा रहे हैं। उनके जो कस्टमर्स हैं या जो हमारे जैसे रेजिडेंशियल घर हैं उनके छत खाली पड़े होते हैं, तो वहाँ पे हम किचन गार्डन सेटअप करके दें या उनकी ग्रीनरी बना के दें, ताकि लोग आजकल देखो लोग केमिकल वाला बनाते हैं, आजकल केमिकल है, जितनी सब्जियां हम घर पे ला रहे हैं सारी केमिकल वाली, तो उसके करके बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं सब में। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारा एक कंसेप्ट है कि हमारी कंपनी का कि लोग अपने घर पे उगाएं और घर पे खाएं। अर्बन फार्मिंग का ये तस्वुर जम्मू में अपनी नौयत का पहला तस्वुर है, जो न सिर्फ लोगों को खालिस सब्जियां फराहम करेगा बल्कि माहौल को भी साफ रखेगा। स्टार्टअप को लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत से लोग प्रीत के दफ्तर पहुंच रहे हैं ताकि वो भी अपने घर की खाली छतों पर खालिस और ताज़ा सब्जियां उगा सकें। मैंने अपने फ्रेंड के घर पे देखा रूफटॉप फार्मिंग, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जागी कि मैं भी अपने घर में इसको अपनी छत के ऊपर लगाऊं। एक 100% ऑर्गेनिक है, हम इसको अपने घर पे लगाएंगे तो इससे हमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मैंने ये एक सर्च किया था इसके बारे में, तो ये मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। तो यहाँ से कि हमारे घर पे स्पेस कम होती है तो हम अपने छत पे लगा सकते हैं ये कंसेप्ट अपने छत पे। स्टार्टअप के जरिए मजीद बहुत से नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब जम्मू में ये अर्बन फार्मिंग न सिर्फ घरों की छतों पर इस्तेमाल की जा रही है बल्कि इसे बड़े बैंकेट हॉल या दीगर कई जगहों पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
जम्मू शहर में वर्टिकल गार्डन का जाल फैला रहा है ताकि शहर को सरसब्ज व शादाब बनाया जा सके। प्रधानमंत्री का ये सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपना स्टार्टअप खोलें और उसी के माध्यम से अन्य युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दें। वही सपना मुकम्मल करते हुए ये स्टार्टअप है जो नॉर्थन इंडिया में अपने आप में ये दूसरा ऐसा स्टार्टअप है जो रूफटॉप फार्मिंग करता है, जिससे ना बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, वहीं लोगों को भी हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 8 इंडिया में। कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं। धर्मशाला के डिपोलो होटल में नतीजों से पहले भाजपा की महामंथन बैठक चल रही है। इस अहम बैठक में चुनाव के दौरान हुए बागी नेताओं और भीतर घातियों को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र राणा, संगठन महामंत्री पवन राणा, गोविंद सिंह ठाकुर, सरवीन चौधरी, राजेंद्र गर्ग, राजीव बिंदल, सुखराम चौधरी, विपिन परमार, हंसराज समेत सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि बारी बारी अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इससे पहले ऐसी एक अहम बैठक बीजेपी परवाणु में भी हो चुकी है। बिल्कुल अपनी समीक्षा करनी है, अपने आप में बातचीत करेंगे और जो अगले रिजल्ट्स हैं उसके बारे में चिंतन भी होगा और मुझे लगता है सब अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा और सरकार बनेगी, ये हमारा रहता है। कांग्रेस तो पूरी तरह से अस्वस्थ है और ख़ासतौर पर आजकल तो मुख्यमंत्री भी ढूंढे जा रहे हैं, तो ऐसे में कितना सशक्त दावा है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री हैं और 8 तारीख के रिजल्ट्स की इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है हमें दूसरों के बारे में हमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मंथन, अपनी बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। जो 68 प्रत्याशी हैं, 68 प्रत्याशी हैं, वो सभी के यहाँ पे रहने वाले हैं। उनके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी आदरणीय सौदान सिंह जी यहाँ पे रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी यहाँ पे रहने वाले, संजय टंडन जी यहाँ पे रहने वाले, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी यहाँ पे रहने वाले हैं और साथ में देवेंद्र राणा जी जो चुनाव प्रभारी वो यहाँ पे रहने वाले। मैं 68 के 68 प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि जीत करके आए, वो अवश्य जीत करके आएंगे। हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी और दोबारा ये जो रिवाज बदलेगा, ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। खबर धर्मशाला से है, जहां की खनियारा रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें पंजाब नंबर की एक थार गाड़ी हादसे का शिकार हुई। गाड़ी में पंजाब निवासी एक युवक और युवती सवार थे। इस हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक युवती का नाम करिश्मा बताया गया है। लुधियाना निवासी सुखविंदर का इलाज टीएमसी कांगड़ा में चल रहा है। शिमला में ब्रिटिश कालीन रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अब टूटने लगा है। ये भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है, इसका एक हिस्सा टूट चुका है और अब नगर निगम ने इसको तोड़ने की अनुमति भी दे दी है। अब जब भवन जबरदोज किया जा रहा है तो शिमला वासियों के लिए ये थिएटर सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। साल 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद ने इसे खरीदा था और यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की गई। उस वक्त ज्यादातर इंग्लिश फिल्में ही यहाँ दिखाई जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी। यहाँ पर फिल्म देखने वालों की बाकायदा भीड़ उमड़ी रहती थी। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। और पानी 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी।
हमने जो काम किया है अभी तक इस स्वच्छता में और अब पानी में जो हम काम कर रहे हैं, ये इस स्केल और साइज पे किसी ने काम नहीं किया। एक तो ये कि हमने टॉयलेट्स बनाए, वो तो आवश्यक था, पर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि आपको बिहेवियरल चेंज लाना सबसे आवश्यक है, क्योंकि आप बाथरूम्स हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दीजिएगा तो उसको आगे चल के उपयोग करना ज़रूरी है हर समय। टॉयलेट्स के लिए पानी आवश्यक है, तो अगर हम पानी जब पहुंचाएंगे तो तीसरी चीज़ जो होगी कि लोगों की हैबिट्स बदलेगी, कि लोग अपना हाथ धोएंगे और हाथ धोकर फिर उसके बाद सफाई फैलेगी, क्योंकि सारा जो इन्फेक्शन फैलता है वो इसलिए फैलता है क्योंकि हम लोग अपना हाथ लगातार नहीं धोते हैं, और वो धोना बहुत आवश्यक है। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगी।